राणा से पूछताछ मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। एनआईए मुख्यालय में तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी। इन्वेस्टिगेशन सेल में सिर्फ 12 लोगों की एंट्री रहेगी। तीसरी मंजिल पर बनाया गया है इन्वेस्टिगेशन सेल। जांच से जुड़े 12 अधिकारियों को ही वहां पर एंट्री दी जाएगी। तो कड़ी सुरक्षा के बीच में एनआईए तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। तो उस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, तहव्वुर राणा थोड़ी ही देर में भारत लाया जाएगा। तहव्वुर राणा से पूछताछ मामले में लगातार कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। एनआईए मुख्यालय में तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी। इन्वेस्टिगेशन सेल में सिर्फ 12 लोगों की एंट्री होनी है। तीसरी मंजिल पर बनाया गया इन्वेस्टिगेशन सेल। जांच से जुड़े 12 अधिकारियों को ही एंट्री मिलेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राकेश चौधरी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए, बहुत बड़ा अपडेट है ये। एनआईए मुख्यालय में ही तहव्वुर राणा से पूछताछ होनी है और 12 ही अधिकारियों को एंट्री दी जाएगी। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है, क्या माहौल है? थोड़ी ही देर में वो भारत लाया जाएगा तहव्वुर राणा। देखिए रसिका, कुछ देर में अब तहव्वुर राणा जो है पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचेगा, जिसके बाद उसको सीधे एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा। ये एनआईए मुख्यालय है। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि दूर तलक जो है बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ख़ास बात ये जो दफ्तर आपको दिखाई दे रहा है एनआईए का हेडक्वार्टर है। इसमें 3rd फ्लोर पे एक इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया गया है। उस इन्वेस्टिगेशन रूम में एनआईए के तमाम बड़े अधिकारी यानी कि 12 अधिकारी तहव्वुर राणा से पूछताछ कर सकते हैं। पालम एयरपोर्ट से सीधे उसे एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा, जिसके बाद यहाँ मेडिकल होगी और मेडिकल के बाद उसे एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उससे तमाम सवालात होंगे कि पाकिस्तान की इसमें क्या भूमिका थी। 26/11 हमले में तहव्वुर राणा ने किस तरह से डेविड हेडली की मदद की थी और भारत ने 15 साल कानूनी लड़ाई लड़ी। उसके बाद अमेरिका से आज उसका प्रत्यार्पण हो रहा है, वो दिल्ली पहुंच रहा है, जहां कई खुलासे हो सकते हैं और भविष्य में भारत कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर सकता है। इसी एनआईए दफ्तर में अब से कुछ देर बाद उसे लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही देखिए, आम इंसान की आवाजाही यहाँ रोक दी गई है, चूंकि ये बहुत बड़ा साजिश करता रहा है 26/11 मुंबई अटैक का। और प्रशासन किसी भी हाल में ये नहीं चाहती कि कोई भी अप्रिय घटना घटे। उसे सीधे एनआईए के हवाले किया जाएगा। जैसे ही वो भारत में लैंड करेगा, उसके बाद एनआईए उसे गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तारी के बाद सीधे हेडक्वार्टर लाया जाएगा, यहाँ मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद एनआईए यहाँ 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक की कस्टडी की मांग कर सकती है रसिका। और इस कस्टडी के दौरान जब वो एनआईए के सामने हाजिर होगा तो उससे पूछताछ होगी और 26/11 से जुड़े तमाम वो सवाल के जवाब हमारे सामने होंगे कि आखिर डेविड हेडली के जरिए तहव्वुर राणा ने किस तरह साजिश रची थी, किस तरह भारत को दहलाने की कोशिश की थी। 166 लोगों के परिवार जो न्याय की गुहार लगाता रहा है, उसे भी न्याय मिलेगा और पाकिस्तान की कूटनीतिक हार भी होगी, दुनिया के सामने बेनकाब होगा। तो कुछ देर और, जिसके बाद 15 साल बाद आज तहव्वुर राणा दिल्ली पहुंचेगा, उससे पूछताछ होगी। तमाम तैयारियां हो चुकी है। एनआईए के तमाम अधिकारी यहां मौजूद हैं। एनआईए दफ्तर में पहले से ही डीआईजी, आईजी बहुत से परिवारों को इंसाफ मिलेगा। 26/11 के बहुत सारे इनपुट सामने आएंगे कि किस तरीके से साजिश रची गई थी। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आगे की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।